आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा हापुड़ के अभिषेक गौतम की भी है, जिन्होंने अपने शरीर पर 559 शहीदों के नाम गुदवाए। देश पूरी तरह आजादी का जश्न मनाने के रंग में रंग चुका है। दिल्ली में आज स्वतंत्रता दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई, जिसमें शान और शौर्य का प्रदर्शन दिखा। मार्च पास्ट में भारतीय सेना के अलग अलग रेजिमेंट और वायुसेना के जवान कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहे। फुल ड्रेस रिहर्सल में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सुरक्षा बलों और स्कूली बच्चों ने अपने अपने अंदाज में देश की एकता, अनुशासन और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन किया, जो ये बताने के लिए काफी है कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस समारोह भी बेहद यादगार और ऐतिहासिक होने वाला है। हम लोगों को किस तरह से डिसिप्लिन में रहना है और क्या कहते हैं, हमें 15 अगस्त वाले दिन हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा और हम किस तरह से फिटिंग करेंगे और किस तरह से हमें एंट्री देखने के लिए मिलेगी, वो सब हमें पूरा बताया गया है। हमने सीखा हमें फाइनल डे पे कितना डिसिप्लिन रहना होता है, कैसे डिसिप्लिन रहते हैं, जो हमारे पीएम आएंगे वो कैसे आएंगे और उनका हमें वेलकम कैसे करना है। देशभक्ति की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं, उसकी ये एक मिसाल है। यूपी के हापुड़ के रहने वाले अभिषेक गौतम ने देश पर कुर्बान होने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो कुछ किया है, वो इनकी देशभक्ति के प्रति इनके जुनून को दिखाता है। अभिषेक ने अपने शरीर पर न सिर्फ 559 शहीदों के नाम गुदवाए हैं, बल्कि कई महापुरुषों की तस्वीरें भी बनवाई हुई हैं, जिनमें भगत सिंह, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, शिवाजी से लेकर इंडिया गेट तक का टैटू शामिल है। इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह भी बनाई है। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर यूपी के बागपत की महिलाएं अपना अहम योगदान दे रही हैं। यहाँ की 300 महिलाएं अपने हुनर और जज्बे से 1 लाख तिरंगा बनाने में जुटी हैं। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ये महिलाएं दिन रात सिलाई मशीनों के जरिए झंडे बना रही हैं। 15 अगस्त को जब घर घर ये तिरंगे लहराते नजर आएंगे तो उसमें इन महिलाओं की मेहनत और देशभक्ति का रंग साफ साफ झलकेगा। ये झंडे हर घर तिरंगा अभियान के लिए झंडे तैयार किए जा रहे हैं और ये झंडे हर समूह की दीदी के घर पे और गांव में, मतलब ग्राम पंचायत में हर घर पे ये तिरंगा दिया जाएगा। एक स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे की शान के साथ साथ तिरंगा चूड़ियां भी खूब खनकेंगी। फिरोजाबाद के चूड़ी बाजार में तिरंगा चूड़ियां लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं। यहाँ तरह तरह के डिजाइन और कारीगरी वाली तिरंगा चूड़ियां महिलाओं को खूब पसंद आ रही हैं और वो 15 अगस्त के दिन इन्हें अपनी कलाइयों की शोभा बढ़ाने के लिए खरीद भी रही हैं। मार्केट में बिक रही इन चूड़ियों की खूब डिमांड है। दूसरी जगहों से आकर फुटकर विक्रेता भी तिरंगा चूड़ियां खरीद कर ले जा रहे हैं। सड़क के किनारे लगती ये एक विशेष क्लास है। नाम है चैलेंजर्स की पाठशाला, जहां मूलभूत सुविधाओं से वंचित बच्चों को शिक्षा दी जाती है। नोएडा में कई जगहों पर ये पाठशाला लगती है, जिसकी शुरुआत प्रिंस शर्मा ने 2017 में महज एक बच्चे को पढ़ाने से की थी और आज प्रिंस और उनके साथी हर दिन चलते फिरते इस पाठशाला के जरिए नोएडा की 5 लोकेशन पर 475 बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चों के लिए सोमवार को एक नई वैन भी आई है। यही नहीं, उन्हें डिजिटल एजुकेशन देने की भी तैयारी कर ली गई है। इस पाठशाला का मकसद इन बच्चों को एक दिन देश के लिए तैयार करना है और उसके लिए सेना में भर्ती की तैयारी भी कराई जाएगी। आजादी का नया रंग फिर आंखों पर छाया है 15 अगस्त का दिन आया है 15 अगस्त का दिन आया है। लाल किले पर तिरंगा लहराया है लाल किले पर तिरंगा लहराया है। चलो मिलकर जश्न मनाएंगे, देशभक्ति गाएंगे। देशभक्ति गाएंगे। न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं एक ऐसी खबर की ओर जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग लगभग 90% राइट हैंड का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ 10% के आसपास कुछ लोग हैं जो कि लेफ्टी होते हैं, यानी कि बाएं हाथ से ज्यादा काम करते हैं। अब मजेदार बात यह है कि बाएं हाथ से काम करने वाले कई नामचीन लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, बराक ओबामा और बिल गेट्स जैसी तमाम महान हस्तियां लेफ्टी हैं। वहीं आमतौर पर देखा गया है कि किसी व्यक्ति के दिमाग का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से ज्यादा एक्टिव होता है। ऐसा माना जाता है कि जिसका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है वे एनालिटिकल, लॉजिकल और फैक्ट ओरिएंटेड होते हैं और जिनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है वो लोग काफी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक होते हैं। आखिर क्यों वो दूसरों से ज्यादा स्मार्ट और अलग होते हैं, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
क्या आप लेफ्टी हैं? अगर अपने ज्यादातर काम जैसे लिखना, खाना खाना, चीजें उठाना या स्पोर्ट्स में बाएं हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो आप लेफ्ट हैंडर या लेफ्टी हैं। लेकिन बचपन में भी आपने अक्सर देखा या सुना होगा कि बाएं हाथ से काम करने पर पेरेंट्स मना करते हैं और कहते हैं कि तुम खाने पीने के लिए बायां हाथ क्यों इस्तेमाल करते हो। और कई बार तो इसी दबाव में बच्चे बायां हाथ ज्यादा सक्रिय होने के बाद भी दाएं हाथ से काम करने को मजबूर होते हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ज्यादातर लोग लगभग 90% दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ 10% के आसपास कुछ लोग हैं जो लेफ्टी होते हैं, यानी बाएं हाथ से ज्यादा काम करते हैं। असल में लेफ्ट हैंडर या राइट हैंडर होने पर बहुत कम लिखा या पढ़ा जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसके पीछे मेडिकल रीजन या साइंस भी है। और खास बात यह है कि ताज़ा रिसर्च के मुताबिक दाएं हाथ से काम करने वालों के मुकाबले लेफ्ट हैंडर्स का दिमाग बेहतर कनेक्टेड होता है। तो सवाल ये कि क्या लेफ्टी ज्यादा स्मार्ट होते हैं? हालांकि इसका जवाब किसी साइंटिफिक रिसर्च में नहीं मिलता है, लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोगों में लेफ्ट हैंडर्स की हिस्सेदारी देखी जाए तो जरूर लगता है कि सफलता बाएं हाथ का खेल है। पहली तो बात यह है कि इसका कोई क्लियर कट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है हमारे पास जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं वो राइट हैंडेड लोगों के मुकाबले ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। आइए समझते हैं हैंडेडनेस क्या चीज़ होती है। तो बहुत ही संक्षेप में अगर हम ये समझें तो हैंडेडनेस जो होता है वो एक टेंडेंसी होती है हमारी कि हम राइट हैंडेड बनेंगे या लेफ्ट हैंडेड बनेंगे। तो इसकी शुरुआत इंट्रायूट्राइन स्टेज से ही हो जाती है। देखा गया है कि जो फीटस होते हैं, जो डेवलपिंग फीटस होते हैं, वो जो थंब सक करते हैं, जो हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा देख सकते हैं, वो राइट हैंड से सक कर रहे हैं या लेफ्ट हैंड से सक कर रहे हैं। तो इतनी अर्ली शुरुआत हो जाती है। 2 से 4 साल की उम्र में ये चीज़ दिखने लगती है और 4 से 6 साल की उम्र तक ये एस्टैब्लिश हो जाती है। उसके बाद हैंडेडनेस जो है वो बदलती नहीं है। आज इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे है। इस मौके पर समझते हैं कि लेफ्ट हैंडर्स का दिमाग कैसे काम करता है और सफलता से इसका क्या रिश्ता है। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि दुनिया के सबसे सफल लेफ्ट हैंडर्स कौन हैं। तो इस फहरिस्त में राजनीति के लेफ्टियों में पहला नाम महात्मा गांधी का है। हालांकि महात्मा गांधी दोनों हाथ से लिखते थे। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी लेफ्टी हैं, लेकिन वो भी दोनों हाथों से लिख लेते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। इसके साथ ही देश दुनिया में बाएं हाथ के खिलाड़ी भी हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के मैदान में बैटिंग और बॉलिंग दाहिने हाथ से करते हैं, मगर लिखने और बाकी कामों में लेफ्ट हैंडर हैं। वहीं मैरी कॉम बॉक्सिंग में बाएं हाथ का इस्तेमाल ज्यादा करती हैं। पूर्व टेनिस खिलाड़ी मार्टिना नवरातिलोवा, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वसीम अकरम, पूर्व टेनिस खिलाड़ी रफाल नडाल, पूर्व फुटबॉलर डियागो माराडोना, फुटबॉलर लियोनेल मेसी और पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान भी लेफ्टी हैं। अब फिल्म जगत के लेफ्ट हैंडर्स को भी जान लेते हैं कि इनमें प्रमुख लोग कौन कौन हैं। हॉलीवुड स्टार कियानो रीव्स भले ही दाएं हाथ से गन चलाते दिखें, लेकिन असल जिंदगी में लेफ्ट हैंडर हैं। हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली, बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज, अमेरिकन एक्टर ब्रूस विलिस, हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स, हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन और अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर वॉल्ट डिज्नी भी लेफ्टी हैं। और अब बात लेफ्टी साइंटिस्ट और आर्टिस्ट की करते हैं। इसमें पहला नाम क्वांटम फिजिक्स के स्पेशलिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का है और मशहूर मोनालिसा की पेंटिंग बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची भी लेफ्ट हैंडर थे। इनके अलावा मेरी क्यूरी, आइजैक न्यूटन, माइकल एंजेलो और विंस्टन वॉन गॉग भी लेफ्ट हैंडर थे। अब बिजनेस का लेफ्ट साइड भी जान लेते हैं कि वो कौन से लेफ्ट हैंडर हैं जो बिजनेस टाइकून बन गए। धीरूभाई अंबानी लेफ्टी थे। बिग टेक एंटरप्रेन्योर मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, एप्पल के स्टीव जॉब्स, रतन टाटा, लक्ष्मी मित्तल और स्टीव फोर्ब्स भी लेफ्टी हैं। सफल और फेमस लेफ्ट हैंडर्स की लिस्ट इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। हालांकि पॉलिटिक्स और बिजनेस के अलावा सबसे ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स एक्टिंग, म्यूजिक और पेंटिंग जैसे क्रिएटिव आर्ट्स या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिखते हैं। कुछ ऐसे फेमस पर्सनालिटीज भी हुए हैं जो लेफ्ट हैंडेड हैं, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन। सो ये बहुत ही महान मैथमेटिशियंस थे। माइकल एंजेलो जो कि मूर्तिकार था। बट वहीं दूसरी तरफ हमारे पास श्रीनिवास रामानुजम भी हैं जो कि इक्वली ग्रेट मैथमेटिशियन थे, बट वो राइट हैंडेड थे। तो इसलिए रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ऐसे बहुत सारी स्टडीज में बहुत ही कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट्स हैं और इसलिए हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि सिर्फ लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड होने की वजह से ही कोई व्यक्ति ज़्यादा टैलेंटेड होगा दूसरे से। तो इसके लिए जो चाहिए वो प्रैक्टिस चाहिए, पैशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपोजर चाहिए एंड डेडिकेशन चाहिए।
साल 2019 में नीदरलैंड्स के मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलिंग्विस्टिक्स ने नॉर्वे, फ्रांस और नीदरलैंड्स की 3 यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर एक शोध किया था। शोध में 31,864 लोगों के ब्रेन की पूरी मैपिंग की गई थी। इनमें से 3,062 लेफ्ट हैंडर्स थे। रिसर्चर्स ये तो दावा करते हैं कि लेफ्ट हैंडर्स के दिमाग के ज्यादा हिस्से एक्टिव हैं, लेकिन इस ब्रेन एक्टिविटी का स्मार्टनेस से कोई कनेक्शन है या नहीं, इस पर ये शोध कुछ नहीं कहता है। लेकिन रिसर्च ये जरूर बताती है कि लेफ्ट हैंडर्स में बाकी लोगों के मुकाबले राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। राइट ब्रेन को इनोवेशन, कल्पना, आर्ट, रंगों की समझ और भावनात्मकता से जोड़ा जाता है। इस वजह से कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जहां वाकई में लेफ्ट हैंडर्स बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रीफली हम ये समझते हैं कि जो मैक्सिमम लोग होते हैं जो राइट हैंडेड होते हैं, उनमें जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है जिसमें लैंग्वेज सेंटर होता है वो लेफ्ट होता है। लेफ्ट ब्रेन इज डोमिनेंट इन द राइट हैंडेड पीपल एंड वाइस वर्सा, सिंपली पुट। तो अच्छा, ये भी देखा गया है कि जो लेफ्ट हैंडेड लोग होते हैं उनमें जो इंटर हेमिस्फेरिक कनेक्शंस होते हैं वो बेटर होते हैं, which theoretically sounds की is more suited, probably they are neurally more favorably wired that way, जिससे कि जो प्लास्टिसिटी है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है न्यूरॉन्स की, वो बेटर होती होगी लेफ्ट हैंडेड लोगों में, बट ऐसा रियल वर्ल्ड सिनेरियो में नहीं पाया गया है। हालांकि इसके लिए ये समझना होगा कि लेफ्ट हैंडर्स का दिमाग कैसे काम करता है। क्या इसकी वजह लेफ्ट हैंडर्स की दिमागी बनावट है? अमूमन राइट हैंडर्स का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। लेफ्ट ब्रेन को लॉजिकल थिंकिंग, मैथ्स और रीजनिंग जैसी चीजों से जोड़ा जाता है, जबकि लेफ्ट हैंडर्स का राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है। राइट ब्रेन को इमोशनल, इनोवेटिव थिंकिंग, आर्ट और म्यूजिक जैसी चीजों से जोड़ा जाता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर राइट हैंडर की सोच और स्वभाव लेफ्ट ब्रेन के मुताबिक हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी राइट हैंडर की सोच उसके राइट ब्रेन से चलती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों ने ट्रैक्टर और बुलडोजर पर निकाली तिरंगा रैली। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। स्वतंत्रता दिवस का जश्न देश भर में पूरे उमंग और उत्साह से मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश तिरंगों से सजा है। बुधवार को गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपने घर की छत पर तिरंगा लहराया। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ तिरंगा थामे नजर आईं। वहीं लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यहाँ सीएम योगी ने तिरंगे के साथ सेल्फी भी ली। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और गुजरात के सीएम भूपेश पटेल ने भी अपने घरों पर तिरंगा लगाया। देश में हर तरफ जश्न आजादी का रंग देखने को मिल रहा है। शहर शहर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। बुधवार को भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेखसर पाल चेक पोस्ट पर बीएसएफ और राजस्थान पुलिस ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। इस दौरान वर्दी में बाइक पर सवार ये जवान जब तिरंगा लहराते हुए सीमा पर बसे गाँव से होकर गुजरे तो माहौल देशभक्ति के तरानों से गूंज उठा। जम्मू कश्मीर के भद्रावह में भी पुलिस ने तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई मीटर लंबा तिरंगा थामे बच्चों ने दूर तक मार्च किया। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन के साथ हजारों किसानों ने तिरंगा रैली निकाली। इनमें से कुछ किसान ट्रैक्टर और बुलडोजर पर तिरंगा लिए नजर आए तो कुछ पैदल देशभक्ति गीत गाते, भारत माता की जय के नारे लगाते आगे बढ़ते दिखे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में नौदल तीर्थ यात्रा पूजा की गई। इसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। ये एक वार्षिक त्योहार है जिसे पुलवामा जिले के त्राल में मनाया जाता है। ये त्योहार श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा के समापन के बाद बद्री माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को हर साल मनाया जाता है। इस शुभ दिन पर एक झरने पर स्थित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कूनो नेशनल पार्क से भागी चीता ज्वाला को राजस्थान से रेस्क्यू कर लिया गया। साथ ही ज्वाला से बिछड़ी उसकी मादा शावक को भी मानपुर इलाके के खेत से रेस्क्यू किया गया है। अब दोनों माँ बेटी को वापस कूनो के खुले जंगल में छोड़ दिया गया है। सोमवार की सुबह चंबल नदी पार कर चीता ज्वाला राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बालेर रेंज में पहुँच गयी थी। और न्यूज वक्त में अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर मचे घमासान की। जी हाँ, गली मोहल्लों में बच्चे बुजुर्गों पर आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं आम बात हो चुकी हैं। इस पर काफी बहस भी हुई लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। लेकिन अब आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने पहल की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लिया और इस मामले में अहम निर्देश जारी किए।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को सभी इलाकों से तत्काल आवारा कुत्तों को पकड़ने का निर्देश दिया है। लेकिन अब इस मुद्दे पर आरडब्ल्यूए और डॉग लवर्स के बीच घमासान मचा है। बच्चों को डर से बचाओ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपनाओ। कुत्तों के काटने के बढ़ते मामलों के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने दिल्ली में सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और डॉग लवर्स पर जमकर भड़के। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में सबसे बड़ी पकड़ आप ये पकड़िए कि उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि आवारा कुत्तों की समस्या, काटने की समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है, रेबिस हो जाता है इनसे, कि अब इनको सड़कों पे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले उन्होंने एक मैसेज दिया है। वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वो दिल्ली सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। उसकी चिंता इन लोगों को नहीं करनी। अगर ये लोग चिंता करते हैं कि बताइए कैसे इम्प्लीमेंट होगा, एक भी शेल्टर होम नहीं है, इनसे ये लिखवा लो आप। अगर सारे शेल्टर होम बन जाएं और सारे कुत्ते उसके अंदर चले जाएं, तब तो आप सुप्रीम कोर्ट का विरोध नहीं करेंगे, ये तब भी करेंगे। ये आप कह रहे हो डॉग सपोर्टर्स जो हैं तब भी करेंगे। उन्हीं से लिखवा के ला दो या पूछवा दो या उनके कोई स्टेटमेंट दिखा दो कि अगर शेल्टर होम बन जाते हैं, कुत्तों की देखभाल ठीक होती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करेंगे? वो नहीं करेंगे, मैं इनको जानता हूँ। उनकी एनजीओज बंद हो जाएंगी, इसलिए उनको ये डर है जी। 20 एनजीओ रजिस्टर्ड हैं एमसीडी के साथ, एक ने भी काम किया होता तो ये नौबत नहीं आती जी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश दिया है कि वे आवारा कुत्तों को सभी इलाकों से पकड़ना शुरू करें। कोर्ट ने कहा कि ये कदम बच्चों और सीनियर सिटीजन्स को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, ताकि वे बिना किसी डर के पार्कों और सड़कों पर जा सकें। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी हालत में वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा। इस आदेश का मकसद दिल्ली एनसीआर को आवारा कुत्तों के खौफ से आजादी दिलाना है। सुप्रीम कोर्ट का जो जनहित के लिए जो ऑर्डर आया है, उसको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए बाध्य भी है कानूनी तौर पर। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास इस समय हमारे पास 20 शेल्टर होम हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उसको हम और सुचारू रूप से चलाएंगे ताकि जो डॉग्स जो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट कर सके। पहले फेज के अंदर केवल वो डॉग्स हम लेंगे जो काट रहे हैं या जो बीमार हैं, रेबीज के शिकार हैं। ऐसे डॉग्स का हम आरडब्ल्यू के थ्रू जनता के माध्यम से इन डॉग्स पे हम काम करेंगे। उसके बाद जो नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स हैं उन पे काम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को 8 हफ्तों के अंदर करीब 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि इन शेल्टर्स में कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों को इस बुनियादी ढांचे को तैयार करने और नियमित अंतराल पर इसकी संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर एक हेल्पलाइन जारी करने का भी आदेश दिया है, जिससे कुत्तों के काटने की शिकायतें तुरंत दर्ज की जा सके। कोर्ट ने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई शख्स या संगठन इन निर्देशों के पालन में बाधा डालता है तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों को भी यही निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सभी जगहों पर आवारा कुत्तों को पकड़ने, शेल्टर होम बनाने और हेल्पलाइन शुरू करने के लिए कहा है। जाहिर है इस मामले में कोर्ट का रवैया बेहद सख्त है और कोर्ट डॉग टेरर के खिलाफ ठोस समाधान चाहती है। वहीं स्ट्रे डॉग्स पर कोर्ट के रुख की आलोचना भी हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इसे अव्यावहारिक बताया है, लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली में एक भी सरकारी डॉग शेल्टर होम नहीं है। इतना ही नहीं, पूरी दिल्ली में ऐसे सिर्फ 20 नसबंदी केंद्र हैं जहां पर कुत्तों की नसबंदी की जाती है। शेल्टर तो एक भी नहीं है पूरे दिल्ली में, तो कहाँ डालेंगे? 3 लाख कुत्ते, 3 लाख कुत्तों को कौन से शेल्टर में आप डालेंगे? पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है। एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में आवारा कुत्तों की संख्या लगभग 6 लाख है। अगर उनकी संख्या को कम करना है तो 1 साल में कम से कम 4.5 लाख कुत्तों की नसबंदी करनी होगी, और मौजूदा सुविधाओं के साथ अगर अभियान शुरू किया जाता है तो हर साल सिर्फ 1.25 लाख कुत्तों की ही नसबंदी की जा सकेगी।
ऐसे में दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, तभी दिल्ली एनसीआर को आवारा कुत्तों के खौफ से आजादी संभव है। आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए न्यूज पर आगे बढ़ते हैं धन बाजार की ओर, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। बुधवार को सेंसेक्स 304 अंकों पर 80,540 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 132 अंकों पर चढ़ा, ये बढ़कर 24,619 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में गिरावट आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 500 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,01,020 रुपए पर आ गई। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। 1 किलो चांदी की कीमत 1,12,000 रुपए पर स्थिर है। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। बुधवार को रुपया 20 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 43 पैसे हो गई। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात अपने जमाने की दिग्गज अभिनेत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद जया बच्चन की। पब्लिक लाइफ में अपना आपा खोने वाली जया बच्चन के वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं। ताज़ा वीडियो 12 अगस्त यानी कि कल का है, जिसमें वो एक फैन को उनके साथ सेल्फी लेने पर हाथ से धक्का मारते आपको नजर आएंगे। ये वायरल वीडियो दिल्ली का है। कल जया बच्चन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर किसी से बात कर रही थी, तभी वहां एक आदमी आया और वो दिग्गज एक्ट्रेस के साथ बिना पूछे अपने मोबाइल फोन से सेल्फी लेने लगा। जब जया बच्चन की उस पर नजर पड़ी तो उन्होंने हाथ से उस आदमी के सीने पर जोर से धक्का मारा और उसे दूर कर दिया। इस दौरान उन्होंने उस शख्स से गुस्से में कहा कि क्या कर रहे हैं आप, ये क्या है। जया बच्चन को गुस्से में तमतमाता देख वो आदमी शर्मिंदा हो गया और उसने उनसे माफी मांगी। लेकिन जया बच्चन के इस रूखे रवैये की आम लोग से लेकर खास लोग तक आलोचना कर रहे हैं। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक पोस्ट में जया बच्चन के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर की। कंगना ने लिखा कि लोग उनके नखरे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वे अमिताभ बच्चन जी की पत्नी हैं। ऐसा अपमान शर्मनाक बात है। वहीं फिल्मकार अशोक पंडित ने एक पोस्ट में लिखा है कि जया बच्चन ने एक आम आदमी को सिर्फ इसलिए धक्का दे दिया क्योंकि वो सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। ये बहुत ही निंदनीय है और उन लोगों का अपमान भी है जिन्होंने इन्हें वोट दिया है, अपनी सेवा के लिए चुना है। अशोक पंडित ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट, खास करके चुने गए प्रतिनिधि को तो उन लोगों के प्रति अच्छे से पेश आना चाहिए जो उनके प्रशंसक हैं। जया बच्चन के इस वायरल वीडियो को लेकर हमने आम लोगों से बात की और उनकी भी राय जानी है। क्या लगता है, कई बार हम देखते हैं कि किसी सेलिब्रिटी के पास कोई गया और उसने उसे हटा दिया या पुश कर दिया, उनका पुश करना सही है या फिर आपको लगता है कि उनमें थोड़ा एरोगेंट है सेलिब्रिटी में जो इस तरह से कर रहे हैं? आई थिंक लाइक सेलिब्रिटीज़ है, सबको एक्साइटमेंट होती है, तो आई थिंक टू अ लिमिट इट्स फाइन। लाइक प्रीवियसली इन्वेड नहीं करना चाहिए। अगर उनकी टीम भी अलाउ कर रही है और सेलिब्रिटी को भी उतनी दिक्कत नहीं है तो टू अ लिमिट इज़ फाइन। बट ऐसा लिमिट पुश करेंगे तो ऑब्वियसली सबको प्रॉब्लम होगी, सबकी पर्सनल लाइव्स है, तो आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट। और किसी को धक्का दे के हटाना, झड़क देना, डांट देना पब्लिकली, वो ठीक है क्या? नहीं, वो जो आपके पास आ रहा है आपका फैन ही होगा शायद। हाँ जी, तो वो ऑब्वियसली नहीं है सही। उसकी भी मतलब होनी चाहिए एक लाइक लिमिट। उनकी टीम भी जैसे हटा रही है अगर, तो उनको भी प्यार से बोल सकता है। अगर फैंस एक्चुअल फैंस है तो फिर वो इतना प्राइवेसी इन्वेड नहीं करेंगे, आई थिंक सो। तो आई थिंक मैक्सिमम टाइम तो वो लोग एक सुरक्षा घेरे में ही होते हैं, उनके बहुत सारे पर्सनल गार्ड्स होते हैं, लेकिन जब किसी को मौका मिलता है तो उनके पास जाता है। उस टाइम पर भी किसी को डांट कर हटा देना या धक्का दे देना उनका एरोगेंट दिखाता है या फिर वाकई उनकी प्राइवेसी में कुछ खलल है? नहीं, वो डिपेंड करता है कि कभी कभी उन लोग एक मेंटल स्टेट पीस ऑफ माइंड में नहीं होते। हर समय पीछे लोग उनके पास इतने सारे रहते हैं। अब कभी वो रैंडम कुछ पीस ऑफ माइंड में नहीं है, कुछ चीज़ दिमाग में चल रही है और उसके बीच कोई आएगा अगर डिस्टर्ब करने, तो हर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर ही है कि कोई आएगा तो पीस साइड हटो, मेरे साथ मत करो। बट वो धक्का देने वाला पॉइंट तो गलत ही है, नहीं करना चाहिए धक्का वक्का तो। पर ये है कि एक टाइम पे मेंटल स्ट्रेस बहुत हो जाता है तो फिर वही है। यूजुअली एरोगेंस देखने को मिलता है क्या? एरोगेंस तो नहीं कहूँगा, लाइक कंसेंट नाम की भी चीज़ होती है, बट लाइक इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट टेकिंग कंसेंट, आप उसको आराम से मना कर दीजिए। आप पुश करते हैं, आप रूडली बिहेव करते हैं, समझ में आता है कि चलिए आपको डेली बहुत लोग आते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट देन
वो लोग भी आपके फ़ैन हैं, वो आपके आर्ट की कदर कर रहे हैं, इसलिए वो आपके पास आ रहे हैं। आप कोई नॉर्मल बंदे नहीं हो जो आपके पास आ रहे हैं। इफ़ दे आर कमिंग तो थोड़ा प्यार से उनको बोल दीजिए कि देखिए अभी राइट नाउ आई एम नॉट इन द मूड, तो मुझे अभी फ़ोटोज़ नहीं खिंचवानी है। जो ये पुश और ये सब होता है, ये दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। ये बात ठीक है, लेकिन सेलिब्रिटी आपको रोज़ रोज़ नहीं मिल रहा है, आपको रोज़ नहीं मौका मिल रहा है किसी के साथ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाने का। एक ये बात है। दूसरी बात ये भी है कि क्या ऐसे भी लोग हैं जो फ़ैन नहीं भी हैं, लेकिन उनको लगता है कि इनके साथ फ़ोटो खिंच गई, वीडियो बन गया तो हम वायरल हो जाएंगे। एक स्कोप होता है वायरल होने का। तो ऐसे में जो लोग सिर्फ वायरल होने के लिए जा रहे हैं, क्या उनसे लोग परेशान हैं? हाँ, इनफैक्ट आई थिंक उन लोगों के लिए परेशान है, क्योंकि उन लोगों का कोई ऐसा रीज़न नहीं है। जस्ट वायरल होना है, जस्ट फॉर व्यूज़ एंड क्लिक्स वो लोग जा रहे हैं ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है, जस्ट क्राउड बढ़ रहा है, और जो एक्चुअली जैसे उसने बोला फ़ैन है, आर्ट का कदर करता है, उन लोगों को चांस नहीं मिलता। तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली देयर इन द रॉन्ग। तो मुश्किल है सेलिब्रिटी के लिए फ़ैन और रील बाजों के बीच अंतर करना। हाँ, मुश्किल तो है, एंड सेलिब्रिटीज़ के लिए हाँ बहुत मुश्किल है। अगर इफ़ द फैन इज़ जेन्युइन, या ऐसे ही ओ ही इज़ अ बिग पर्सन जाके फ़ोटो खिंचा लेता हूँ। हाँ, एज ही सेड, या द फैन माइट बी इन द रॉन्ग, क्योंकि ऐसे ही ही इज़ ट्राइंग टू बिकम फेमस, नॉट जस्ट अप्रिशिएट द आर्ट ऑफ द एक्टर। Yeah, but pushing a fan, yeah, maybe crosses a line. But yeah, it again depends on the situation. अगर सेलिब्रिटी कहाँ जा रहे हैं, कोई जल्द में है और वो लोग जाने नहीं दे रहे, हाँ तब सही है। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अभी अवसर त्योहारों का है, तो आज बात होगी जन्माष्टमी की। कान्हा का जन्मोत्सव मनाने को लेकर देश भर में तैयारियां चल रही हैं। मंदिरों की भव्य सजावट से लेकर प्रतियोगिताओं का आयोजन तक शुरू हो चुका है। शोभा यात्रा निकालने से लेकर दही हांडी का अभ्यास भी चल रहा है। बाजारों में भी जन्माष्टमी को लेकर खूब रौनक है। देश भर में नंदलाल के जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस विशेष अवसर को लेकर मंदिरों की सजावट देखते ही बन रही है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि और लीला भूमि से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में अनूठी छटा बिखरी हुई है। कहीं गोपी कृष्ण प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, तो कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है, तो कहीं दही हांडी प्रतियोगिता का अभ्यास चल रहा है। सबसे पहले आपको ठाकुर जी की जन्मभूमि के दर्शन कराते हैं, जहां मंदिरों से लेकर चौक चौराहे तक सब जगमगा रहे हैं। बाल गोपाल के जन्मोत्सव को लेकर ऐसी दिव्य तैयारी की जा रही है, जिसे देखते ही रहने का मन करता है। 16 अगस्त को जन्माष्टमी पर मथुरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे, इसलिए नगर निगम की तरफ से ऐसी दुरुस्त व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी को किसी तरह की असुविधा न हो। इसमें नगर निगम की तरफ से जितने भी श्रद्धालु आएंगे उन लोगों को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। 24 घंटे साफ सफाई की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें करीब 1200 साफ सफाई कर्मी हमारी नॉर्मल व्यवस्था के अतिरिक्त लगाए गए हैं, जो 24 घंटे सुचारू रूप से ड्यूटी करेंगे और साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही 160 से अधिक पानी के टैंकर लगाए गए हैं, जिनमें करीब 8 लाख लीटर पानी श्रद्धालुओं के दृष्टिगत उनको उपलब्ध कराया जाएगा। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने करीब 140 टॉयलेट की व्यवस्था सुनिश्चित की है, जिसमें 70 के आसपास मोबाइल टॉयलेट एवं और उसके अलावा जो 70 टॉयलेट हैं वो फिक्स टॉयलेट हमारे उपलब्ध हैं। शहर के प्रमुख चौराहों और मार्गों को अद्भुत रूप से सजाया जा रहा है। वॉच टावर और कंट्रोल रूम तक की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस प्रशासन कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर पूरी मुस्तैदी बरत रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी की गई है। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, 3 जोन, 17 सेक्टर और कई सब सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएसी तथा सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट की गई है। काफ़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया है। महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस करते हुए ये चीज़ किया गया है। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे, पीएस सिस्टम, हमारे टीथर ड्रोन कैमरे, इन सब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। एएस चेक की टीमें, बीडीडीएस की टीमें भी लगातार इसमें चेकिंग फिस्किंग करती रहेंगी। हम सभी मिल करके भगवान जी का जन्म दिवस बहुत ही धूमधाम से, भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाएंगे। प्रयास ये है
कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आवे वो एक अच्छी याद के साथ, सुखद अनुभूति के साथ अपने गंतव्य को वापस जाए और बार बार यहाँ आए। मथुरा समेत देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी है। देश की राजधानी दिल्ली के इस इस्कॉन मंदिर को ही देखिए। ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में स्थित इस मंदिर की जगमगाहट स्वयं बता रही है कि यहाँ कान्हा जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने की तैयारी है। लाइट के माध्यम से यहाँ भगवान कृष्ण की अलग अलग लीलाओं को प्रदर्शित किया गया है। देश विदेश विशेषकर थाईलैंड के फूलों से मंदिर की सजावट की जा रही है। अब गुजरात के राजकोट की ये तस्वीरें देखिए, जहां जन्माष्टमी को लेकर गोपी कृष्ण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यहां बाल गोपाल और राधा रानी के रूप में सजे छोटे छोटे बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। जन्माष्टमी को लेकर उधमपुर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक वेशभूषा में सजे श्रद्धालुओं ने यहां भगवान कृष्ण के जीवन को दर्शाती दिव्य झांकियां निकाली। ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ निकाली गई ये शोभा यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां जैसे भक्ति की धारा बह चली। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव से ही जुड़ा है दही हांडी उत्सव, इसलिए इसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं। मुंबई के रंगारी बड़क चौल में दही हांडी उत्सव को लेकर गोविंदाओं की टोली पसीना बहा रही है। यहाँ मानव पिरामिड बनाने का अभ्यास किया जा रहा है ताकि उत्सव में अपने कौशल के प्रदर्शन के दौरान किसी तरह की कोई चूक न हो। जन्माष्टमी को लेकर बाजारों में भी खूब रौनक दिख रही है। अयोध्या से लेकर अलीगढ़ तक के बाजार कान्हा के जन्मोत्सव से जुड़े सामानों से अटे पड़े हैं। मोर पंख, पोशाक, मुकुट से लेकर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं बिक रही हैं। अलीगढ़ में भगवान कृष्ण की पीतल की मूर्तियों की खूब डिमांड है, जिसके चलते कारीगर दिन रात मेहनत कर मूर्तियां बनाने में जुटे हुए हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा और दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।